बस किसी ने एक और वो कर देता हूँ मेरा भाई ये पहले मैंने क्लोज किया हुआ भैया। अब तो चलो बताइए, बताना एक बार कहाँ पे है। श्री राधे राधे। जो बरसाना से समीप ऊंचा गांव ललिता सखी मंदिर है, वो अठोर पर्वत है और उसी के पास सखीगिरी पर्वत पर जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ी हुई जो प्राचीन चिन्ह हैं, जो कहीं नहीं देखे जाते हैं, जो आज भी वहाँ दिखाई देते हैं स्पष्ट में। कोई आर्टिफिशियल नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं। और ललिता सखी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ एक छोटी, एक मंदिर के जैसी एक साइज़ की छोटी वो होगी, उसमें पत्थर रखा हुआ है जो सखीगिरी पर्वत और अठोर पर्वत के बीच में से ये जो नहर निकाली गई थी जो बरसाना के समीप जा रही है। वहाँ काम करने वाले एक व्यक्ति को सपना आया कि वहाँ पे कोई छवि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी है जो पत्थर में, मगर काम करते करते समय एक हथौड़ी उसमें लग गई, जो कि पीछे की जो 8 सखी जो हैं वो धुंधली धुंधली दिखाई देती हैं, मगर भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट रूप से वहाँ उनकी परछाई और नीचे नदी के किनारे चलते हुए ऐसा कुछ सीन उसमें, जो आज एक पत्थर में नो कोई ड्राइंग नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो किसी ने बनाया हो, स्पष्ट दिखता है कि भगवान की स्वयं की परछाई है या उनकी कोई लीला है या क्या। सखीगिरी पर्वत पर बने हुए भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई चित्र विचित्र शिला, जब भगवान श्री कृष्ण और 8 सखी और ललिता सखी सभी वहाँ गए थे तो एक मेहंदी घोलकर भगवान उसमें चित्र बना ले गए, मगर वो मेहंदी पतली थी इसलिए वो बह गई। तो ललिता सखी कह रही हैं, कन्हैया आपने तो चित्र को विचित्र बना दिया। तब से वो चित्र विचित्र शिला है। और जो मेहंदी जो बह रही थी मेहंदी, वो बहते हुए इतनी आगे पहुंच गई कि भगवान खेलते हुए आगे जाके उसी मेहंदी से फिसल गए उस शिला से, और उसे फिसलनी शिला बोला जाता है आज भी। और भगवान श्री कृष्ण ने जो 56 भोग किए थे, रियल में 56 भोग, जो आज दुनिया में 56 भोग लगाए जाते हैं, मगर रियल में भगवान श्री कृष्ण ने 56 भोग सखीगिरी पर्वत पे किए थे। क्योंकि सखीगिरी पर्वत पर ही एक ऐसा पेड़ है जिसमें से फली निकलती हैं, यहाँ से स्टार्ट होंगी और वो नीचे जाके ऑटोमेटिक आपस में दोनों जुड़ेंगी। ऐसी कोई भी फली नहीं होगी जो नहीं जुड़ेगी, वो आपस पेड़ से निकल के नीचे सखीगिरी पर्वत पे ही है। सखीगिरी पर्वत पे बस उसमें से तोड़ के हम कोई जब 56 भोग करेंगे, जब भगवान ने 56 भोग किया तो सभी कुछ बना सकते हैं हम, कुछ भी हो सब कुछ बना सकते हैं हम, 1 घंटे में 2 घंटे में तैयार कर सकते हैं बनाकर। मगर एक ऐसा भोग है दही का भोग जो हम तत्काल नहीं कर सकते, उसके लिए हमें समय लगेगा। तो भगवान ने उस पेड़ को प्रकट किया और उसमें से डाल जो उसकी फली होती है उसमें से तोड़ के उसमें प्योर गाय का एकदम शुद्ध दूध होगा, उसमें उसको रख दो और 5 मिनट के लिए ढक के 10 मिनट में ऑटोमेटिक दही कंप्लीट बन के होती है। 10 मिनट में दही जम जाती है उससे, मगर दही उसी की जमेगी रियल में जो दूध होगा प्योर देसी गाय का। कोई नस्ल वाली गाय आजकल और बहुत चल रही है, सब कुछ सिस्टम बदल गया है, तो वो चीज़ है देखने के लिए। बाकी संसार में तो ड्राइंग वगैरह मूर्तिकार बनाता है, मगर जो चीज़ स्वयं भगवान ने बनाई है और जो अपनी एक पीछे के लिए जो छोड़ के गए हैं, और वहाँ एक ऐसी तस्वीर है भगवान श्री कृष्ण की किसी ने बनाई होगी वो तस्वीर, उसी तस्वीर का सेम रूप पत्थर में दिखाई देता है, पत्थर में दिखाई देता है, जैसे कि इसमें भगवान ने दर्पण बनाया हो शीशे को, ऐसी उसमें दिखाई देती है। उस पर्वत का नाम क्या होता है आपने? सखीगिरी पर्वत। सखीगिरी पर्वत। इससे अपना बरसाना से 1 किलोमीटर आगे, बरसाना से 1.5 किलोमीटर आगे ऊंचा गांव ललिता सखी का गांव, प्रधान सखी का गांव। राधे राधे। भाई के पास मैंने अभी बुक लिया है जीव का अलग से है, इसको पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलेंगी।